मातृभूमि की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। उत्तराखंड आपदा पर सबसे बड़ी कवरेज इस समय आप देख रहे हैं। राहत बचाव के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन इसी टनल में चल रहा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पहुंच गया है वहां जहां ग्लेशियर टूटा है। विकास भदौरिया वहां पहुंच गए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। पहले हेलीकॉप्टर से वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप जो विकास भदौरिया ने हमें भेजी है। देखिए एनटीपीसी का पावर प्लांट जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस वक्त हम उस पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं और इस पावर प्लांट को ये एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए खास तौर पर हम लेके आ रहे हैं। वो जो पावर प्लांट आप देख रहे हैं इस वक्त जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तस्वीरों में आपने देखा था ऊपर से तेज पानी आ रहा था, इस पावर प्लांट के डैम से टकराया। डैम की आधी से ज़्यादा जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें पहली बार हवाई तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आपके लिए खास तौर पर लेके आया है। देखिए कितना सिल्ट जमा है यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो जलोढ़ है वो जमा है, मिट्टी और कीचड़ जमा है। यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि यहीं पर वो टनल हैं 2 तपोवन की, जिन टनल में अभी भी 35 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी जगह ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पीछे से जो ऋषि गंगा और धौली गंगा में ग्लेशियर फटा और उसके बाद ये जो जलोढ़ लेके आया उसने इस तपोवन के एनटीपीसी प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहीं पर सबसे बड़ा राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यहाँ पर ग्लेशियर है और यहीं से ग्लेशियर इन पहाड़ों से दरका और नीचे सरका और नीचे सड़क के यहाँ पर आया इस वक्त। ये देखिए इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, दाहिने हाथ की तरफ की। यहाँ पर देखिए यहाँ से ग्लेशियर सरका और ये देखिए यहाँ से कीचड़ दिखना शुरू हो गया आपको क्योंकि यहीं से ये ग्लेशियर सरका पीछे इन पहाड़ों से ग्लेशियर सड़क के नीचे की तरफ आया, धौली गंगा में मिला। और अब हम आपको धौली गंगा की वो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से मटमेला मिट्टी और स्लिट दिखना शुरू हो रहा है। यही वो जगह है जहां पर ग्लेशियर सड़क के नीचे आया, वो अपने साथ बड़ी तादाद में पानी लेकर आया और उस पानी के साथ जब वो तेज रफ्तार में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा तो उस पानी में मिट्टी मिलती गई, चट्टानें मिलती गई, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर मिलते चले गए और उसकी वजह से इतनी बड़ी रफ्तार से तेज बढ़ता हुआ ये पानी 300 किलोमीटर की रफ्तार से आगे 2 एनटीपीसी के पावर प्लांट में टकराया। ये धौली गंगा और ऋषि गंगा का टी पॉइंट है। उधर से धौली गंगा आ रही है, उधर से ऋषि गंगा का पानी साफ है, अभी भी नीला हरा दिख रहा है। इधर धौली गंगा का पानी जो है वो पूरी तरह से मटमैला दिख रहा है और आगे जाके ये अलकनंदा बन जाते हैं। ये वो टी पॉइंट है जहाँ की तस्वीरें आपने देखी जो तेज रफ्तार से आता हुआ पानी सीधे टकराया और अलकनंदा में आगे बढ़ने लगा। तो आपने देखी ये तस्वीरें, ये हवाई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास भदौरिया हमें हेलीकॉप्टर में बैठकर इस समय वो सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं जहां पर कल प्रलय बरसी थी। आपने देखा किस तरीके से तबाही मचाई और चिंता का विषय अभी भी ये है कि सुरंग में कुछ लोग, कुछ मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। 19 शव बरामद हो चुके हैं, 196-197 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। कल राजधानी दिल्ली से करीब 476 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली जिले में भयानक तबाही की खबर आई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरों को देखकर देश डर गया क्योंकि वो तस्वीरें साल 2013 में आई केदारनाथ की तबाही को याद दिला रही थी। चमोली जिले में एक ग्लेशियर टूटकर नदी में गिरा था और उसके नदी में सैलाब आ गया था। सैलाब बनकर जो भी रास्ते में आया वो नदी उसे लीलती चली गई। एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो में ठीक उस जगह पर पहुंचा है जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी की ये वो परियोजना है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी सैकड़ों मजदूर यहाँ जो काम कर रहे थे लापता है, टनल में फंसे हुए हैं।
जो सैलाब यहाँ से गुजर रहा था वो करीब पानी के ओरिजिनल लेवल से 100 से 150 मीटर ऊपर बह रहा था। जो कुछ उसके सामने आया उसको अपनी आगोश में लिया, तांडव करते हुए पानी का सैलाब आगे बढ़ता चला गया। ये वही धौल गंगा है जिसमें ये ग्लेशियर आकर गिरा और उसके बाद तबाही मचा दी। जो जलजला था वो आगे सैकड़ों गांव को अपनी आगोश में ले बैठा। हाँ? मंदिर पानी का जो सैलाब था किस तरह तांडव दिखा रहा था कि इतनी ऊंचाई पर एक पुल नीचे तली से करीब 300 फीट की ऊंचाई पर एक पुल पानी के साथ उस जलजले के साथ बह गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और अचानक सैलाब ने दस्तक दी थी। कौन गया? रविवार को सुबह 9:30 से 10 बजे का वक्त हो रहा था जब सैकड़ों मजदूर विद्युत परियोजना के लिए सुरंग में काम कर रहे थे और तभी जल प्रलय जैसा मंजर दिखाई देने लगा। उत्तराखंड का चमोली जिला कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन रविवार को पूरे देश ने चमोली में कुदरत के विकराल रूप की बेहद भयावह तस्वीरें देखी। हाँ? मंदिर करीब 4 लाख की आबादी वाला चमोली जिला सैलाब से सहम गया और उसकी दहशत सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश ने महसूस की। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि मानो तबाही का ये सैलाब रुक नहीं पाएगा, लेकिन रविवार सुबह हड़कंप मचाने वाला ये सैलाब आया कैसे, वो समझिए। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो में ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां ग्लेशियर टूटकर धौल गंगा नदी में जा गिरा था। चमोली में तपोवन के रैणी गांव के पास सप्तऋषि और चंबा पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों के निचले हिस्से से ग्लेशियर टूटकर धौल गंगा नदी में गिरा और ग्लेशियर की नदी में गिरते ही पानी ने विकराल रूप धारण कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सफेद आपको पर्वत नजर आ रहे हैं बर्फ से ढके, ये तपोवन पर्वत है जहां से बताया जा रहा है जो ग्लेशियर है वो टूटा था और उसके बाद नीचे जो धौल गंगा है उसमें जाकर गिरा। आप इधर आकर देख सकते हैं जो नीचे कल बहती आपको दिख रही है, ये वही धौल गंगा है जिसमें ये ग्लेशियर आकर गिरा और उसके बाद तबाही मचा दी। जो जलजला था वो आगे सैकड़ों गांव को अपनी आगोश में ले बैठा। ये आप इस तरफ देखेंगे जो ये मिट्टी का जो ये आपको मलबा दिख रहा है, यहाँ पर एक पुल होता था, वो पुल अब गायब हो चुका है। वो पुल जो कि इस पॉइंट को यानी कि इस आखिरी छोर को उस छोर से जाकर पुल को मिलाता था और उसी रास्ते से आगे जो सामने आप रैणी गांव है वहां पर जा सकते थे और इस रैणी गांव के आगे ही कुछ किलोमीटर चलने पर चीन शुरू हो जाता है, यानी हिंदुस्तान का ये आखिरी छोर है जहां से ये ग्लेशियर टूटा और नीचे धौल गंगा में जाकर गिरा। नदी में आया उफान इतना खतरनाक था कि पानी सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर मौजूद चीन बॉर्डर तक ले जाने वाले एकमात्र पुल को भी अपने साथ बहाकर ले गया। सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि 6 गड़ियां भी बह गए। उस समय मतलब आवाज़ आई ना, पहले काफ़ी ठीक ठाक तेज़ आवाज़ आई थी तो लोग भागे इधर के लिए, तो यहाँ बंदे थे तब तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही।
फिर हमने आवाज़ दी उनको कि इधर, तो रास्ता बंद हो गया था। कुछ बंदे मतलब 20-25 बंदे वहाँ सीढ़ी से ऊपर आ गए थे वो। फिर उनके लिए हम ही गए थे रस्सी लेने के लिए, ऊपर कॉल किया हमने रस्सी के लिए, रस्सी लेकर आए, यहीं से खिंचवाया हमने उन बंदों को। तो ये हमारे देखते देखते चले गए। और बाकी जो बैराज के ऊपर थे डैम के, वो बंदे भी ऊपर काफ़ी सारे बंदे थे, मतलब 100-150 तो रहे होंगे लगभग, शायद इतने थे। ऊपर भी नीचे भी वो भी गए। और जो पीछे थे, पीछे का तो पता ही नहीं हमको कितने थे। चमोली के रेणी गांव के पास मौजूद वरुण जैन वो रास्ता दिखा रहे हैं जहां से सैलाब गुजरने के बाद अब सिर्फ वो अपने निशान छोड़ गया है। उस छोर से महज 6 किलोमीटर पहले तपोवन विष्णुघाट विद्युत परियोजना, ये एनटीपीसी की ये वो परियोजना है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी सैकड़ों मजदूर यहां जो काम कर रहे थे लापता है, टनल में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो बैराज है उसके ऊपर भी आपको मलबा नजर आ रहा है। उससे साफ है कि जो पानी था यहाँ पर, जो सैलाब था, वो बैराज के ऊपर से बह रहा था। और ये बैराज जो आपको नजर आ रहा है करीब 30 से 35 मीटर का नजर आ रहा है, जबकि पहले 60 से 70 मीटर नजर आता था। करीब 30-35 मीटर की मिट्टी भर गई है। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं जो सैलाब यहाँ से गुजर रहा था वो करीब पानी के ओरिजिनल लेवल से 100 से 150 मीटर ऊपर बह रहा था। जो कुछ उसके सामने आया उसको अपनी आगोश में लिया, तांडव करते हुए पानी का सैलाब आगे बढ़ता चला गया। और आगे टनल थी, टनल में मजदूर काम कर रहे थे, पानी भरा, मलबा उसके अंदर भरा और सभी मजदूर अंदर फंसे रह गए। ग्लेशियर टूटने से तबाही शुरू हुई थी। जहां ग्लेशियर नदी में टूटकर गिरा, वहां से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर दूर था। सैलाब रेणी गांव होते हुए ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तक पहुंच गया और उसे तबाह कर दिया। और फिर यहां से 5 किलोमीटर आगे तपोवन में एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट था जो सैलाब में बर्बाद हो गया। यहीं पर वो सुरंग भी थी जहां मजदूर काम कर रहे थे और मलबे में फंस कर रह गए क्योंकि मलबे ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया था। ये करीब 3.8 किलोमीटर लंबी वो सुरंग है जहां रविवार सुबह सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। एक एक जान को बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत तमाम टीमें बचाव अभियान में लगी है। जो छोटी टनल थी उससे तो सब लोगों को निकाल लिया गया है, कल ही निकाल लिया गया था। लेकिन जो दूसरी टनल है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है और उसमें कल हमारे जवान आईटीबीपी के वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें गए। उसमें बहुत अधिक मलबा, ये सब सिल्ट जमा हुआ है और जिसमें रेस्क्यू काफ़ी जोखिम भरा है। अपने प्राण हथेली पर रखकर ही वहाँ जाया जा सकता है। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखेंगी। पहली तस्वीर बड़ी सुरंग की है जहां मजदूरों के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और दूसरी छोटी सुरंग है जहां से 12 लोगों को निकाला गया है। तस्वीरें रविवार की हैं जब जोशीमठ के तपोवन के पास इस छोटी सी सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा था। जैसे ही एक मजदूर सही सलामत बाहर निकला, वहां लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटी सी सुरंग से एक एक करके 12 मजदूरों के बाहर निकलने के बाद आईटीबीपी के इन जांबाज जवानों ने बद्री विशाल के जय के नारे लगाए। लेकिन इस बड़ी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि सैलाब के साथ आया मलबा कई फीट ऊपर तक सुरंग का मुंह बंद कर चुका था। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन आपको दिखा रहे हैं जेसीबी मशीनों से बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। इस वक्त हम रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी इन जेसीबी मशीनों के जरिए जो मिट्टी और गाद है उसको बाहर निकालने के काम में लगी हुई है। बेहद खतरनाक मंजर जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल, क्योंकि पूरी की पूरी टनल जो कई
सैकड़ों मीटर बड़ी है, गाद और मिट्टी से पूरी तरीके से भर चुकी है। सुरंग के भीतर की ये तस्वीर देखिए। सिर्फ जेसीबी मशीन से मलबा नहीं हटाया जा रहा, बल्कि सुरंग के भीतर रेस्क्यू कर रहे जवान मिट्टी खोदकर उसे रास्ते से हटाने में जुटे हैं। स्निफर डॉग की मदद से मलबे के बीच जिंदगी के सुराग तलाशे जा रहे हैं। वरुण जैन के साथ ही एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह भी मौके पर पहुंचे। रक्षित सिंह दिखा रहे हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 सीढ़ियों की मदद से 20 लोगों ने जान बचाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैराज है, यहाँ पर बैराज के ऊपर भी पूरे में आपको गाद जो है वो ही नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एवलांच आया तो उसके बाद में भयानक पानी के साथ में मलबा आता है और इतनी हाइट तक मलबा चढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ के अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ पर काम चल रहा था और लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 65 लोग जो है वो यहाँ पर उस समय पर काम कर रहे थे। और जब इस जलजले की आवाज़ आती है तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए जीवनदायिनी बनी ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी आपको टूटी हुई नज़र आएगी। इस सीढ़ी से बताया जा रहा है कि लगभग 30 या उससे ज़्यादा लोग जो है इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस दूसरी सीढ़ी के रास्ते ऊपर आकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। तबाही कितनी भयानक थी ये बता रही है कि इसरो की सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें 6 और 7 फरवरी के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी की तारीख में देखिए यहाँ बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी की तारीख में बर्फ के पहाड़ गायब हैं। यही वो बर्फ है जो पिघलकर नीचे आई है और माना जा रहा है कि करीब 30 लाख मीटर क्यूसेक पानी सैलाब की शक्ल में नदी में गिरा और तबाही का तांडव मचाने लगा। विकास ने तबाही के सैलाब की हर तस्वीर देखी भी है और हमें दिखाई भी है। विकास बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा। विकास, ये जो तबाही का मंजर है ना, ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला है। विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या कुछ देखा आपने? जी शोभना, बिल्कुल। देखिए, वाकई में आपने जो बात कही ना कि तबाही का मंजर जो है वो बहुत परेशान कर देने वाला है। और इसका हमने जब देहरादून से हम चॉपर के ज़रिए जैसे जैसे हम जोशीमठ और ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो श्रीनगर के बाद हमने जो मंजर देखा वो वाकई में दिल को बहुत ठेस पहुंचा के गया। क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार चॉपर के ज़रिए केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, जोशीमठ गए हैं, और जो गंगा जी हैं वो हरी नीली एकदम दिखाई देती थी, एकदम निर्मल स्वच्छ गंगा दिखाई देती थी। लेकिन श्रीनगर से आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हम, नीचे हम देख रहे थे कि गंगा जी का पानी जो है वो पूरी तरह से मटमैला था, काला था और पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ था। ये तक देख पाना मुश्किल हो रहा था ऊपर हवा से कि वहाँ पर पानी है भी या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ था। और जैसे जैसे हम श्रीनगर से ऊपर आगे बढ़ते चले गए, हमने देखा कि जो अलकनंदा है उसका पानी भी जिसको कहते हैं कि वो एकदम ऐसा होता था, सी ग्रीन होता था। और वो जो खूबसूरत नज़ारा होता था कि बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ हैं और उनके बीच में एकदम नीला हरी नदी बहती थी और वो इतना खूबसूरत मन को मोह लेने वाला दृश्य होता था। वो अलकनंदा पूरी तरह से मटमैली हो चुकी थी, उसमें बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे। हमने उन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और फिर जब धीरे धीरे जब आगे बढ़े जोशीमठ से, तो जब हम तपोवन पहुंचे तो वाकई में जो हमने जो नज़ारा देखा हवा से चॉपर के जरिए जो हमने दृश्य देखा वो वाकई में दिल को दहला देने वाला था। तपोवन का पूरा जो एनटीपीसी का प्लांट था वो कीचड़ से भरा हुआ था। 75% 75% से ज्यादा प्लांट बह चुका था, उस डैम की दीवारें बह चुकी थी। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपने जो कुछ देखा हमारे दर्शकों को बताया। और यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि विकास ने हमें बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेजी हैं ग्राउंड जीरो से, वो आपके लिए लेकर आएंगे। जहां फटा ग्लेशियर वहां पहुंचा है एबीपी न्यूज। विकास भदौरिया ने हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग की है उत्तराखंड के श्रीनगर से उस जगह तक जहां ग्लेशियर फटा। हेलीकॉप्टर से हादसे की पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एनटीपीसी का पावर प्लांट जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस वक्त हम उस पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं और इस पावर प्लांट को
ये एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए खास तौर पर हम लेके आ रहे हैं। वो जो पावर प्लांट आप देख रहे हैं इस वक्त, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तस्वीरों में आपने देखा था ऊपर से तेज पानी आ रहा था, इस पावर प्लांट के डैम से टकराया। डैम की आधी से ज़्यादा जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें पहली बार हवाई तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आपके लिए खास तौर पर लेके आया है। देखिए कितना सिल्ट जमा है यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो जलोढ़ है वो जमा है, मिट्टी और कीचड़ जमा है। यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहीं पर वो टनल हैं 2 तपोवन की, जिन टनल में अभी भी 35 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी जगह ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पीछे से जो ऋषि गंगा और धौली गंगा में ग्लेशियर फटा और उसके बाद ये जो जलोढ़ लेके आया उसने इस तपोवन के एनटीपीसी प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहीं पर सबसे बड़ा राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर जब बर्फ गिरती है तो ये पहाड़ चांदी से चमकते हैं। देखिए इस वक्त ये शाम का नज़ारा है और इस वक्त हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला नंदा देवी की श्रृंखलाओं के नज़दीक से गुजर रहे हैं। जोशीमठ से हम देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं और सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ रही हैं तो ये चांदी से दमक रहे हैं। लेकिन इन्हीं बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ों पर जब बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ गिरती है तो इन बर्फ़ से कई सालों की बर्फ़ जमा होने के बाद ग्लेशियर बनते हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के जब सरकने से कई बार बड़ी आपदाएं आती हैं। और ऐसी ही एक आपदा कल आई जब यहाँ पर धौली गंगा, चमोली ज़िले के धौली गंगा और ऋषि गंगा के पास एक ग्लेशियर सरका और ग्लेशियर सरकने की वजह से उस इलाके में एक भारी तबाही आ गई। धौली गंगा और ऋषि गंगा की नदी में बड़ी तादाद में उस बर्फ़ से लदे, पानी से लदे जलोढ़, चट्टानें, मिट्टी, पत्थर के साथ आगे बढ़े और उन्होंने आसपास के 7-8 गाँव से न केवल इलाके का कनेक्शन काट दिया बल्कि 2 बड़े एनटीपीसी के प्लांट पावर प्रोजेक्ट, जिसमें से एक 500 मेगावाट का है और एक 13 मेगावाट का है, उन पावर प्लांट को तबाह कर दिया। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि इन पावर प्रोजेक्ट्स को कैसे दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स में बड़ी मात्रा में कीचड़ और मलबा है। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट तकरीबन 550 मेगावाट बिजली पैदा करते, तकरीबन 1,500 करोड़ का इसमें लागत आई है। और अब ये सब इस ग्लेशियर की वजह से, जिसने एक भारी तबाही मचाई, वो पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, उसको मिट्टी में मिला दिया है। उम्मीद है कि इस चुनौती से, इस आपदा से निपटेंगे जल्दी और फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे और हम इस चुनौती से निपट के एक बार उस पावर प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर पाएंगे। कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़। और इस वक्त हम आपको दूसरे एंगल से पावर प्लांट की तस्वीरें दिखाते हैं। वो देखिए, ये दूसरे तरफ से बाईं ओर से एनटीपीसी का पावर प्लांट तपोवन आपको दिख रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। यहीं पर जो टनल 2 आपको दिख रही हैं, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाता दिख रहा है, उसी टनल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस उस टनल को साफ करके वहां से जलोढ़ निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां से जो मलबा निकल सके। तो मलबा निकलने के बाद वहां से 35 जो लोग फंसे होने की आशंका है, उनको जीवित बाहर निकाला जा सके। अभी भी उम्मीद कायम है। तकरीबन अभी तक 100 मीटर से ज़्यादा की मलबा और कीचड़ हटाया जा चुका है। धीरे धीरे इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद है सही समय पर उन लोगों तक, मजदूरों तक पहुंच पाएंगे जो उस टनल में फंसे हुए हैं और उनको जिंदा वापस बचाया जा सकेगा। कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़। इस वक्त हम टेहरी डैम के ऊपर से गुजर रहे हैं। आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये नज़ारा हम क्यों दिखा रहे हैं ये बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ टेहरी डैम का पानी देखिए आप, एकदम सी ग्रीन, जिसको ग्लेशियर से आया हुआ पानी होता है ना, एकदम हरा नीला, वैसा है। ये बात हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। टेहरी डैम का नज़ारा, एक तो हवा से इस डैम का नज़ारा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। ये इस रूट से चॉपर जो है बहुत कम गुजरता है। इधर डैम है, डैम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर डैम बना हुआ है,
280 मीटर इसकी ऊंचाई है और डैम के जो दीवार है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये डैम जो है वो भागीरथी पे बना हुआ है और दूसरी तरफ जो लेक थी, जो झील मैंने आपको दिखाई, वो इस टिहरी डैम की वजह से बनी झील थी। लेकिन ये देखिए आप, ये नीला पानी, ये इसलिए दिखा रहा हूँ नीला हरा पानी आपको, ताकि आप समझ सकें कि जो अलकनंदा की वजह का जो पानी है वो ग्लेशियर सरकने की वजह से कैसा मटमैला हो गया है। वो पानी दरअसल ऐसा जैसा टिहरी डैम के आपको झील में दिखाई दे रहा है, उस तरह का हरा नीला सी ग्रीन, या जिसको कह सकते हैं ग्लेशियर से आया हुआ पानी, जब ताज़ा पानी होता है एकदम ठंडा, और उस वजह से जैसा दिखता है वैसा दिखता है। ये बताता है कि किस तरह से अलकनंदा में ऋषि गंगा और धौली गंगा में जो ग्लेशियर सरके और उसकी वजह से जो आपदा आई, उसकी वजह से वहाँ जो पानी था जलोढ़ लेके आया, मिट्टी कंकड़ चट्टाने लेके आया और एकदम मटमैला हो गया है, और उसी मटमैले पानी ने भारी तबाही मचाई है। कैमरामैन मान के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़। इस वक्त जो आप गंदा पानी देख रहे हैं, श्रीनगर के जो गंगा नदी पर डैम बना हुआ है वहाँ की तस्वीरें हैं, और इस डैम के आगे तक ये गंदा पानी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर डैम से पहले ही जो प्रवाह था वो गंगा में सिल्ट का वो धीमा पड़ गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो गंदा पानी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहाँ तक गंगा जी में जो पानी है वो सिल्ट भरा है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि जो आपदा आई, जो ग्लेशियर फिसला, उसके बाद धौली गंगा और ऋषि गंगा में बड़ा ज्वार उठा पानी का, जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो पानी जब तेजी से नीचे बढ़ता हुआ आया तो श्रीनगर तक आके उसकी रफ्तार काफ़ी मंदी पड़ गई थी, और यही वजह है कि जब श्रीनगर पहुंचा तो उससे पहले ये जो पानी था वो गंदा पानी यहीं पर आकर ठहर गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। पानी की रफ्तार बेहद कम हो गई थी, मिट्टी भी नीचे बैठ गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो श्रीनगर का डैम है, श्रीनगर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ तक गंदा पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त हम तपोवन की तरफ जा रहे हैं, जोशीमठ के आगे, जहाँ पर ग्लेशियर फिसलने के बाद धौली गंगा और ऋषि गंगा के बीच हादसा हुआ, ज़बरदस्त बाढ़ आई, आपदा आई, और उसमें तकरीबन 197 लोग अभी तक लापता हैं। कुल मिलाकर अभी तक 20 लोगों की बॉडी मिल चुकी है, 20 लोगों की मृत होने की सूचना है। इस वक्त का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हम इस वक्त जो है वो ऋषिनगर के ऊपर के आसपास हैं, और आपको यहाँ पर गंगा जी का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गंगा का पानी अभी भी निर्मल है, अभी भी जिसको कहते हैं कि निर्मल गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है वो सिल्ट की मात्रा जो है अब कम दिख रही है। कल जब आपदा आई, ग्लेशियर फिसला, उसके बाद जो सिल्ट था वो गंगा जी में बहुत बढ़ गया था, और इस इलाके में जो है वो जो डैम है उसको खोल दिया गया था, ताकि सिल्ट और जो पानी का प्रवाह है वो निकल जाए। लेकिन अब जो प्रवाह है वो सामान्य हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एकदम सामान्य हो गया है। इस समय हम श्रीनगर के ऊपर से उड़ रहे हैं, और श्रीनगर के आसपास का जो गंगा जी का दृश्य है वो हम आपके लिए खास तौर पर इस हेलीकॉप्टर में बैठकर लेकर आए हैं, ताकि लोगों को ये बता सकें कि जो आपदा आई थी, जो ग्लेशियर फिसलने के बाद जो ऋषि गंगा में आफत भरी जो लहर उठी थी, जिसने आसपास के इलाकों को 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, अब उस लहर उठने के बाद, आपदा आने के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगातार काम कर रही है, स्टेट एनडीआरएफ भी लगातार काम कर रहा है, स्थानीय पुलिस भी लगातार काम कर रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वहाँ पर जो 2 टनल थी, उसमें से एक टनल में से 12 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि दूसरी टनल जिसमें बहुत ज़्यादा मलबा और सिल्ट जमा हो गया था, वहाँ पर 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। लगातार वहाँ पर स्थानीय राहत और बचाव कार्य चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान की सुरक्षा की जा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि का महा एपिसोड। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन 4.25 किलोमीटर लंबी उस सुरंग में चलाया जा रहा है, जहां अभी भी
कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग के भीतर मलबा भरा हुआ है। हमारे जवान सुरंग का मुंह खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सुरंग की ये तस्वीरें डरा रही हैं। एक सुरंग जिसके भीतर कई मजदूर काम कर रहे थे, वहां अचानक कुछ ही पलों के भीतर मलबे का साम्राज्य हो गया। मलबा इतना ज्यादा है कि एक कदम भी भीतर जाना मुश्किल है। 100 फीट ऊंची ये सुरंग हजारों टन मलबे को समेटे हुए है। हर मुमकिन तरीके से सुरंग के भीतर मौजूद इस मलबे को इंच इंच करके हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी तक पहुंचने का रास्ता साफ किया जा सके। ये तस्वीरें आप कल से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं। यही वो जगह है जहां 3.8 किलोमीटर लंबी वो सुरंग मौजूद है, जिसके भीतर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। अब आपको दिखाते हैं कि सुरंग के भीतर इतना मलबा आखिर पहुंचा कैसे। इस तस्वीर को देखिए, ये नदी का रास्ता है और नदी से बिल्कुल सटी हुई यहाँ पर है एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट की सुरंग। ग्लेशियर टूटने के बाद जब नदी में सैलाब आया तो पानी सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बह रहा था और अपने साथ पहाड़ों से मलबा भी बहा कर ला रहा था। ये पानी जब सुरंग के रास्ते घुसा तो मलबा भी लाया। हालत ये थी कि सुरंग के मुंह तक पहुंचने के लिए कई टन मलबा हटाना पड़ा, तब जाकर सुरंग के भीतर घुसने का रास्ता मिला और अब तक सुरंग में 90 मीटर तक मलबा साफ कर लिया गया है। माना जा रहा है कि सुरंग के भीतर अभी भी 100 मीटर तक मलबा साफ करना बाकी है। सुरंग की लंबाई कुल 3.8 किलोमीटर है, लेकिन 180 मीटर बाद सुरंग में एक मोड़ है, यानी 180 मीटर बाद सुरंग मुड़ी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि सुरंग में 180 मीटर तक ही मलबा होगा, उसके बाद नहीं। इसलिए इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद जिंदगी सलामत रहने की उम्मीद बनी हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मशीनें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं और शाम तक कुछ सफलता मिलने की भी उम्मीद है। टोटल तपोवन में 2 टनल थी। छोटी टनल कल खोल दी गई, उसमें से 12 लोग को रेस्क्यू किया, पूरी तरह सेफ है। बड़ी टनल में 25 से 30 लोग हो सकते हैं, जो इसी 153 की फिगर में से ही है। उसको खोलने का प्रयास जारी है। लंबी टनल है, बहुत मलबा पूरा भरा हुआ है। मेरा ये कहना, अगर वो शुरुआती जो झटका होता है, अगर उसमें दब गए होंगे तो अलग बात है, अगर बचे होंगे तो अभी भी बचे मिलेंगे हमको। हमारी कोशिश है, आज इसमें आर्मी, आईटीबीपी, हमारी स्टेट पुलिस के एसडीआरएफ सब लगे हैं कि इसको खोल लेंगे आज दिन भर में, तो पोजीशन इस टनल की भी क्लियर। उत्तराखंड हादसे को लेकर राज्य के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।